जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में, जो कि हाल ही में भारत में इसका आगमन हो चुका है, जिसका नाम मोन्था कहा गया है। ये क्या है? ये एक चक्रवात है। क्या है दोस्तों? ये है एक चक्रवात। और इसका नामकरण कैसे होता है या कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है, ये सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका नामकरण कौन करता है, इसमें इसके नामकरण करने में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश अपना नाम अपनी तरफ से नाम प्रस्तुत करते हैं चक्रवात को, क्योंकि कहीं हरिकेन, कहीं मोन्था, कहीं चक्रवात, कहीं किस नाम से भी जाना जाता है। सभी कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग लगभग नाम से जाना जाता है। तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि किसे किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात कर लें चक्रवात। इसके लिए हमें अपने भारत का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो देखना होगा। उसके लिए हम अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरह हमारा अपना भारत दिखाई देता है। जो भारत का स्टैंड है वो तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ महाराष्ट्र आ जाता है, गुजरात, और यहाँ पे श्रीलंका छोटा सा। ठीक है, तो हम बात करें अगर बे ऑफ बंगाल की, और भारत का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार है। पूर्व की तरफ जो है बे ऑफ बंगाल है और पश्चिम की तरफ इंडियन ओशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखें, भारत जो है इस तरफ से भी समुद्र से घिरा हुआ है और इस तरफ से भी समुद्र से घिरा हुआ है, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो चक्रवात के लिए, तूफान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आने के चांसेस हद से ज्यादा होते हैं। भारत में बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा जो है चक्रवात आते हैं। ये अक्टूबर के महीने में इसकी शुरुआत, लगभग हर साल आपको सुनने को मिलेगा कि अक्टूबर के महीने में लगभग यहाँ पे कुछ न कुछ आपदाएं घटित होती रहती हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो है कहाँ की सरकार ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने वार्निंग जारी करा कि जो है जितने भी तटस्थ लोग हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज पे जितने भी लोग रहते हैं जो मछली फिशिंग करने के लिए अपनी बोट के साथ जो है गए हुए हैं, वो सभी वापस आ जाएं। इसलिए वापस आ जाएं ताकि यहाँ पे समुद्री तूफान आने वाला है। और आईएमडी ने जो है पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, ताकि मतलब यह जारी करते हैं 2 से 3 दिन, 4 दिन पहले, 1 वीक पहले जारी कर देते हैं कि जो है सभी सतर्क हो जाएं, इसलिए ताकि वो जरूरी राहत की सामग्री अब वहां से लेके निकल जाए और कोई भी नुकसान हो। क्योंकि देखिए, जब ये आपदाएं आती हैं, आपदाएं बहुत कुछ नुकसान करती हैं। तो आपदाएं भी अगर ये तूफान आता है, अभी हम बात करेंगे कि इसके कितने स्टेजेस होते हैं। इसके कई स्टेजेस भी होते हैं साथियों, जो विभिन्न स्टेज पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के आपदाओं को लाता है, जिससे लोगों को भारी जान माल की भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा यानी कि यहाँ की बात हो रही साथियों, दक्षिण ये है पूर्व और ये है दक्षिण की तरफ। ठीक है, अगर हम मैप में देखें तो ये है दक्षिण और ये है पूर्व। दक्षिण पूर्व में जो है आईएमडी ने जो है वार्निंग जारी करी कि इसमें डीप डिप्रेशन बना हुआ है। डीप डिप्रेशन क्या होता है? डीप डिप्रेशन जो है समुद्री तूफान होता है, जिसमें जो है गहरा बहुत ऊंचा चक्रवात का सर्पिलाकार रूप धारण कर लेता है, और तट से टकराने के लिए, यानी कि ये जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे टकराने पर जो चक्रवात बनेगा। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम मोन्था रखा गया है। इसका नाम मोन्था रखा गया है। कौन सा चक्रवात का? जो हाल ही में जो है भारत में इंटर किया है। और यह किस क्षेत्र में इंटर किया है? यह बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे?
बंगाल की खाड़ी। ठीक है साथियों, इतना समझ में आ गया। अब आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है अफेक्टेड होने वाले कुछ राज्य हैं, जैसे कि इस तरफ अगर हम बात करें तो इस तरफ तमिलनाडु, इस तरफ लिखते जाइएगा, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और कर्नाटका और उड़ीसा, कर्नाटका और उड़ीसा, ये सारे राज्य जो है अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये सभी कोस्टल एरियाज पर ही आते हैं, यानी कि तटीय क्षेत्र पर आते हैं। अगर हम बात करें चक्रवात क्या है और ये कैसे बनता है, चक्रवात क्या है और कैसे बनता है साथियों, तो चक्रवात क्या है, एक जब कभी आपने चक्रवात का नाम सुना हो तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है कुछ इस प्रकार की, यानी कि एक बवंडर टाइप का, जैसे कि एक तूफान लहर उठती है। और जैसे सभी ने देखा होगा गांव में गर्मी के सीजन में जब कड़ी धूप हो जाती है मई जून के महीने में, तो आपने देखा होगा कि वहां पे हवाओं का झोंका आता है और कई चीजें, जब हम गेहूं को खेत में रखे रहते हैं, कभी कभी गेहूं का बोझ भी उड़ जाता है, जौ का बोझ भी उड़ जाता है, बारले उसका बोझ भी उड़ जाता है कि हल्का होता है जो बारले जो है, तो आपने देखा होगा उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, वो कुछ भी उड़ा सकता है। कुछ तो ये तो नॉर्मल तूफान हम सब ने गांव में देखा है, लेकिन ये जो मोन्था, ये जो तूफान आता है, जो चक्रवात आता है, समुद्री तूफान आता है, ये जो है बहुत भारी मात्रा, बहुत बड़े विशालकाय होते हैं और बहुत ही ज्यादा त्रासदी लाते हैं। इनकी विंड स्पीड पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत ही अधिक होती है। और अगर हम बात करें चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है, चक्रवात कैसे बनता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चक्रवात बनता कैसे है, अगर हम बात करें चक्रवात बनता कैसे है, ठीक है, तो चक्रवात बनता कैसे है, तो जब वो सी लेवल का टेम्परेचर, जब वो सी लेवल का टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है, या फिर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इससे अधिक हो जाता है, तब क्या होता है, समुद्र में जैसे सी लेवल का जो टेम्परेचर है वो अगर 26.5 डिग्री सेल्सियस यानी 26.5 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इससे भी अधिक हो जाता है, तब वाष्पीकरण क्रिया होने लगती है। क्योंकि जो है सी लेवल का टेम्परेचर जब वो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो वाष्पीकरण क्रिया होने लगेगी, सी लेवल में गर्मी होगी और गर्म होगा और वाष्पीकरण क्रिया होगी। जब वाष्पीकरण क्रिया होगी साथियों, तो यहां से वाटर पार्टिकल्स जो है उड़ के ऊपर की ओर जाने लगेंगे। जब ये ऊपर की ओर जाने लगेंगे तब ठंडे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तब ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, जब ये ऊपर हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, बादल बनने के लिए संघनन की क्रिया होती है। जब संघनन की क्रिया होगी तो यहाँ पे बादल बनेगा, ये बादल बन गया। ठीक है, अगर बादल बन जाता है तो त्रासी जाने की संख्या समस्या कम हो जाती है, इसका निवारण जल्दी हो जाता है। लेकिन बादल जब होगा तो बारिश भी होगी, बारिश जो है भारी से भारी मात्रा में बारिश होगी, जिससे जो है भारी नुकसान भी हो सकता है। और जब यह संघनन क्रिया होगी बादल बनेगा, फिर यहाँ पे जब जो है यहाँ से वाटर पार्टिकल जब ऊपर गए तो यहाँ पे लो प्रेशर बना,
लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर बना और जो है यहाँ का घनत्व भी कम हुआ, घनत्व भी कम हुआ। तो क्या होगा साथियों, यहां से जो ठंडी हवा आएगी, यहां से जो ठंडी हवा जो है यहाँ पे आएगी और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी कि जैसे ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ पे वामावर्त और यहाँ पे यानी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये जो है सर्पिला आकार रूप ले लेता है। कैसा? ऐसा रूप ले लेता है और फिर ये जो है एक विकराल रूप धारण कर लेता है, जिसे हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो बीच में ये शांत होता है, बीच में ये शांत होता है, इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं चक्रवात की आंख बोलते हैं, या जो है शांत होता है। ठीक है साथियों, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि जो है विक्षोभ के प्रकार के हिसाब से विंड स्पीड कितनी होती है। तो हम बात करें विक्षोभ के प्रकार के हिसाब से, यानी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी स्पीड मापी जाती है। और लो प्रेशर में बात करें तो 31 किलोमीटर पर आवर से कम होगी। ठीक है, अगर डिप्रेशन होगा नाम इसका, तो 31 से 49 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। और डीप डिप्रेशन होगा तो 49 से 61 किलोमीटर। और साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान है, साइक्लोन स्टॉर्म होगा तो 61 से 88 किलोमीटर मापी जाती है, तब इसे हम साइक्लोन कहेंगे। और सीवियर साइक्लोन होगा यानी गंभीर चक्रवाती तूफान होगा, 88 से 117 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी मापी जाएगी, इसे हम बोलेंगे सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म यानी गंभीर चक्रवाती तूफान। और सुपर साइक्लोन क्या होता है साथियों, यह 221 किलोमीटर से अधिक होगा। कितना? 221 किलोमीटर से अधिक इसकी स्पीड होगी, जिसे हम बोलेंगे क्या? सुपर साइक्लोन। ये इसका डाटा हो गया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों कि बंगाल की खाड़ी ही क्यों, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी ही क्यों साथियों यहाँ पे चुना गया, मतलब बंगाल की खाड़ी में ही क्यों बार बार आता है। बंगाल की खाड़ी ही क्यों प्रभावित होती है। एक क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी ही क्यों प्रभावित होती है, क्योंकि जो है फनल जैसी आकृति, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि बंगाल में अगर आपने देखा, अभी हमने भी डायग्राम बनाया था, उसमें ऐसे दिखाया गया, यह जो है बे ऑफ बंगाल यही है। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी आकृति की अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पे थाईलैंड और यहाँ पे म्यांमार, बर्मा और ये सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं, सारे देश आ जाते हैं। यहीं पे जो है यहाँ पे छोटे छोटे डेल्टा है, ये इसके आकृति क्या होती है, फनल जैसी इसकी आकृति है। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे डेल्टा हैं, तो इसमें हम लिखेंगे पहला जो है बिंदु है वो है फनल जैसी आकृति का होना। फनल जैसी आकृति का होना, फनल जैसी आकृति के कारण क्या होता है, वायुमंडलीय गतिविधि को यह केंद्रित करता है, यानी इसी तरफ लाता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे स्ट्रॉम आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट है साथियों हवा प्लस लहरें, क्योंकि देखिए फनल आकृति होगी तो यहाँ पे हवा प्लस
लहरें होंगी, तो ये जो है इसी तरफ ही आएगा। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे मल्टीपल डेल्टाज हैं। मल्टीपल डेल्टाज का होना और छोटे छोटे पॉकेट खाड़ियां जिसे हम बोल सकते हैं, छोटी छोटी खाड़ियां भी हैं इसी में, तो जो है वो भी इसे यहाँ पे, और स्लोपी एकदम सीधा जो है यहाँ की जो क्या कहते हैं उसे, सीधा तट भी है। तो इस वजह से, यानी कि सीधे तट होने की वजह से भी पानी जब स्ट्रॉम वगैरह कुछ आता है तो सीधे बहाव मार के आगे की ओर चला जाता है। ये चीजें होंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, तीसरा बिंदु आता है हमारा यहाँ पे सीधा डेल्टा का होना। जब सीधा डेल्टा होगा तो जब कोई तूफान स्ट्रॉम उठेगा वो सीधे उसी की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसी तरफ चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में, इसका नामकरण कैसे होता है, नामकरण कैसे होता है, यानी कि नामकरण, सॉरी, इसका नामकरण अगर हम बात करें साथियों नामकरण की, नामकरण इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि जो है लोगों से इंटरेक्ट करने में आसानी हो, लोगों को इसके बारे में बताने में आसानी हो। नामकरण नामकरण इसलिए किया जाता है ताकि मीडिया हाउसेस भी इसे जल्दी से जल्दी पता लगा सके। क्योंकि देखिए अभी हमने बताया सीवियर साइक्लोन स्ट्रॉम, और हमने कई सारे जो है लो प्रेशर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन हमने बात करा था अभी, तो जो है वो सभी आएंगे तो उन सभी का अलग अलग नाम होगा। उन्हें पहचानने के लिए जो है हम नामकरण प्रोसेस करते हैं, इस स्टेज को कंप्लीट करते हैं। नामकरण इसलिए करते हैं ताकि जो है मीडिया हाउसेज में लोकल पीपल की हेल्प हो सके। मीडिया जैसे विदेश की मीडिया हो गई, उससे इंटरेक्ट करने में आसानी हो। और अलग अलग चक्रवात के अलग अलग नाम है, तो ये जाहिर सी बात है। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो है नामकरण कौन कौन से देश करते हैं, कैसे करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले 2000 में जो है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसमें पार्टिसिपेट करा। जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इसमें जो है इंडिया यानी कि भारत, इसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड और बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान देश शामिल हुए। ओमान, इसमें इस देश शामिल हुए। उसके बाद जो है 2018 में इसमें 5 नए मेंबर शामिल हुए। सऊदी अरेबिया, और ईरान, इसमें सऊदी, ईरान, कतर, यमन, कतर, और एक और देश शामिल हुआ UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 5 देश शामिल हुए। उसके बाद जो है इसमें टोटल कितने देश हो गए, टोटल इसमें 13 देश हो गए। कितने देश शामिल हो गए, 13 देश शामिल हो गए 2018 में। 2020 में IMD ने चक्रवात की 169 सूची जारी करी, यानी कि IMD ने 169 सूची, नामों की सूची जारी करी, किसकी, चक्रवात की। तो साथियों ये वीडियो आज का था इसी के लिए। और हमने जो इसकी आंख बताई थी हमने,
जिसे कहते हैं चक्रवात की आंख। जो बीच में जो जगह होती है उसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात कैसे बनता है हमने बता दिया। जो लेटेंट हीट होती है इस वजह से वहां पे बादल बनते हैं, बादल की वजह से फिर ठंडी हवाएं नीचे आती है। ठंडी हवाएं जब नीचे आएंगे तो यहाँ का जो समुद्र का लो प्रेशर वहां पे जो होता है उसका जो घनत्व कम हुआ रहता है, उसी में जब वो भरता है तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति को क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल कहते हैं। इस कारण से सर्पिला आकार ले लेता है, जिसकी वजह से चक्रवात जो है एक सर्पिले आकार में हमें नजर आता है और यह बहुत ही भयावह होता है। जब भी आता है तो त्रासदी लेके आता है, भारी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए जो है भारतीय मौसम विभाग और WMO जैसी संस्थाएं अग्रसर होकर के जो है अपने देश की, अपने पूरे विश्व की रक्षा करती हैं और पहले से सचेत कर देती हैं ताकि जो है लोग इससे बच सकें। और ये वीडियो आज का इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कर दीजिए जिनको चक्रवात के बारे में नहीं पता। मोन्था चक्रवात जो भारत में इंटर हुआ। और ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। जय हिंद।